आपके अंदर भी बैड हैबिट्स है तो इसको कैसे छोड़ सकते हो, आप इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि बैड हैबिट्स ऐसी होती है, प्रत्येक इंसान में कोई ना कोई हैबिट्स होती है। किसी को फ़ोन चलाना होता है, किसी को टाइम वेस्ट करना होता है, कोई गलत जगह टाइम दे रहा होता है, कोई अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा होता। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप अपनी लाइफ जीते हो तब जाके आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट होता है, आपकी स्टडी में आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो उनके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा जिससे आपकी लाइफ को आप बहुत अच्छी कर सकते हो। क्योंकि लाइफ में सबके पास 24 घंटे होते हैं, वो कोई अच्छे से यूज़ करता है, कोई किसी को पता ही नहीं होता है कि कैसे यूज़ करना है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हो तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। यदि आपके अंदर भी कोई बैड हैबिट्स है, आप, क्योंकि प्रत्येक इंसान में बैड हैबिट्स होती है, ठीक है। ऐसा कोई ये नहीं कि आप में ही है। किसी को अपना जो टाइम होता है उसकी वैल्यू नहीं होती, टाइम की वैल्यू नहीं करता है, वो गलत जगह टाइम इन्वेस्ट करता रहता है, उसको पता ही नहीं होता है कि मेरा टाइम कहाँ खर्च हो रहा है। आप अपनी लाइफ को सिस्टमेटिक करो, ठीक है। सिस्टमेटिक करोगे ना तो चीज़ें बहुत सही रहेगी। लाइफ को जब सिस्टमेटिक आप जियोगे ना तब जाके चीज़ें आपकी सही रहेगी। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आप खेल भी सकते हो, आप फ़ोन भी चला सकते हो, आप पढ़ाई भी कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि आपको फ़ोन चलाने में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं सारे दिन फ़ोन चलाता हूँ, मेरे को समझ में नहीं आता, मेरी पढ़ाई निकल जाती है, मैं पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाता। तो आप यदि 5 घंटे फ़ोन चलाते हो, यदि आप 5 घंटे फ़ोन चला रहे हो दिन भर, ठीक है, तो आप इसको एकदम से ये कंट्रोल नहीं होगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा कम करना है, इसको धीरे धीरे 4 घंटे पे लेके आना है। जो आपका जो फ़ोन है उसमें वो आता है चेक करने का एक ऐप है, उसके अंदर इनबिल्ट, उसमें आप देखा करो कि आपका टाइम रनिंग कितना है, फ़ोन पे आप कितना यूज़ कर रहे हो, तो उस पर आपको पता लगेगा। ये आपको ट्रैक करना है, इस चीज़ को आपको ट्रैक करना है, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। और जो अपनी पढ़ाई है ना, उसको 10 घंटे नहीं पढ़ना, ना 5 घंटे पढ़ना है। पढ़ना है सबसे फर्स्ट डे, जैसे कि आप स्टार्ट करते हो कि चलो अब मैं कल से स्टार्ट करूँगा, फर्स्ट डे आपको पढ़ना है 1 घंटा। 1 घंटा ही पढ़ना, चाहे आपके पास कितना ही टाइम हो, इसको 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटा फर्स्ट डे पढ़ना है। ऐसे नेक्स्ट डे होगा आपका, वो पढ़ना आपको, उस दिन पढ़ना 2 घंटे, टोटल ही 2 घंटे पढ़ने आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ने। ना तो ज़्यादा जोश में आना, ना ज़्यादा उत्साह में आना कि नहीं नहीं 2 घंटे पढ़ना है, नहीं मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ, नहीं। अपने मन को नहीं बताना है ये चीज़ें कि मैं इतना पढ़ सकता हूँ। आप पढ़ सकते हो, लेकिन ये नहीं बताना, ठीक है। ऐसे आप जैसे कि 3, 4, 5 प्रत्येक दिन आप क्या है 1 घंटा इंक्रीज करो अपनी स्टडी में। ये सब इंक्रीज करोगे ना तो आपको एक फ्लो बनेगा कि हाँ चलो मैं रोज कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ। इसी के साथ जैसे कि आपका टाइम होता है ना, इसको मैनेज करना सीखो, ठीक है। क्योंकि सब यही बोलते हैं ना कि टाइम को मैनेज करना सीखो। टाइम तो खुद मैनेज है, आप टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज होना सीखो। क्योंकि टाइम को आप कभी मैनेज नहीं कर सकते, वो तो चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है वो, तो टाइम को मैनेज नहीं कर सकते बच्चों। आप खुद को मैनेज करो अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। जैसे कि आपका इसमें आप फोन तो चलाओगे, मूवी देखोगे, रील्स स्क्रॉल करोगे, कुछ ना कुछ तो देखोगे ही सही। तो इसके लिए टाइम फिक्स करो कि यार चलो 3 घंटे फोन चलाने हैं। इसके लिए आप टाइम निकालोगे ना कि यार आज अब मैं फोन चलाता हूँ। जैसे पढ़ोगे कि आज मेरे को इतने बजे से, जैसे कि 10 से 12 पढ़ना है, फिर मैं चलाऊंगा 1 बजे से 4 बजे तक फोन चलाऊंगा। इसको भी बनाए एक वर्क बनाओ। तो इसमें क्या आपको पता रहेगा कि हाँ मैं 1 से 4 के बीच में फ़ोन चलाता हूँ, इसके बाद में फ़ोन नहीं चलाऊंगा। उसके बाद जो भी आपकी एक्टिविटी है, एक्सरसाइज करो, आप कोई वॉक करते हो गार्डन में, रनिंग करो, कुछ भी करो आप ETC, लेकिन एक्सरसाइज आपको ऐड करनी है लाइफ में, ठीक है। तो इसको भी एक काम बनाओ। इसको ऐसे नहीं कि जब आप पढ़ रहे हो 2 मिनट मिली फ़ोन चलाने लगे, कहीं कुछ कर रहे हो फ़ोन चलाने लगे, फ्री बैठे हो फ़ोन चलाने लगे, ऐसी गलती नहीं करनी है। ये चीज़ें क्या है आपकी हैबिट में आ जाती है, आपको पता भी नहीं लगता आप कितना टाइम वहाँ दे देते हो, और आपका पूरा रूटीन खराब रहता है, दिन भर परेशान रहते हो कि क्या चल रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। तो ये गलती नहीं करनी है, सिस्टमेटिक लाइफ जीनी है कि हर चीज़ का एक टाइम फिक्स करो कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है, इतने घंटे मुझे ये चीज़ करनी है, इतने घंटे मुझे फ़ोन चलाना है, इतने घंटे मुझे खेलना है। तो चीज़ें सिस्टमेटिक होगी, और ये चीज़ें एकदम से सिस्टमेटिक नहीं होगी, धीरे धीरे सिस्टमेटिक होगी। आप डरो मत, ना ज़्यादा स्ट्रेस लो कि चलो आज नहीं हुआ कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, तरसों हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आप लाइफ को सिस्टमेटिक बनाओ, फिर आप लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। आप फ़ोन भी चला पाओगे, आप घूम भी पाओगे, आप कुछ अलग एक्टिविटी कर पाओगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। दिक्कत इसलिए होती है कि मैनेजेबल चीज़ें है ही नहीं, आप उसको मैनेज करके नहीं चल रहे, बिना मैनेज के साथ चलते रहते हो, इसलिए चीज़ें बिगड़ती हैं, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट होते हो, आपके एग्जाम में मार्क्स नहीं आते हैं,
आपकी पढ़ाई नहीं होती, आप सब कुछ साथ लेके चलो ना तो चीज़ें बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत अच्छी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, और कोई भी काम करना है तो उसको सिस्टमेटिक करना है लाइफ में, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, फिर देखना आपकी लाइफ में कितने बड़े चेंजेस आएंगे।